नमस्कार, निर्मल शिवभक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक 6 साल के बच्चे और एक दुकानदार के बीच घटी घटना जो हम सब की आंखें खोलने वाली है पर चर्चा करने वाले हैं। यह कहानी बड़ी रोचक तथा मार्गदर्शन करने वाली है। इससे पहले की कहानी पर चर्चा प्रारंभ करूं, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियों को लेकर मैं आगे भी आता रहूंगा। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने के दुकान के सामने खड़ी कोई चीज निहार रही है। लड़का पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है। एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वह गुड़िया देता है। बहन बहुत खुश हो जाती है। दुकानदार यह सब देख रहा था। बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब वह बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसे जीवन की बड़ी समझ थी। उसने कहा, बताओ बेटे, आप क्या दे सकते हो? बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुद्र किनारे से चुन चुनकर बीनी थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सीपें गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगा तो बच्चा बोला, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार बोला, नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज्यादा है। ज्यादा मैं वापस कर देता हूं। यह कहकर उसने 4 सीपें रख ली और बाकी बच्चे को वापस कर दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपें जेब में रखकर बहन को साथ लेकर चला गया। यह सब उस दुकान का कामगार देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार बहुत समझदार व्यक्ति तो था ही। उसने कहा, हमारे लिए ये केवल सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है और अब इस उम्र में वह नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं। पर जब वह बड़ा होगा ना, और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी और फिर वह सोचेगा कि यह विश्व अच्छे मनुष्यों से भी भरा हुआ है। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों के सामने अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, चाहे बच्चे अपने हों या पराए। हमारे इन व्यवहारों से बच्चों के चरित्र निर्माण में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और यह केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, अपितु सामाजिक जिम्मेदारी भी है। दुकानदार ने जो किया उसे यदि व्यापक रूप से लोग समाज में अंगीकार करें तो एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम